हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीचर्स विजन। जैसे कि आपको पता है, हमने रीजनिंग में एक स्पेशल सेशन स्टार्ट करा हुआ है जिसका नाम है माइंड मेज द लॉजिकल पजल लैब, जिसमें हम डेली एक पजल सॉल्व करते हैं। आज उसका डे 55 है। जो बच्चा हमारे साथ फर्स्ट डे जुड़ा है उनको मैं बता दूं, ये सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। डेली 1 पजल सेशन है, रात को 8 बजे स्टार्ट होता है। ये नंबर ऑफ लेक्चर्स अनलिमिटेड है। प्री प्लस मेंस दोनों ही लेवल के ये यहाँ पर क्या है, पजल्स मिलेंगे आपको। प्री के भी मिलेंगे देखने को, मेंस के भी मिलेंगे। ये सेशन किसके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा? जिन्होंने बैंक का एग्जाम देना है, एसएससी का, रेलवे का या अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है, तो आप इस सेशन को कभी भी स्किप मत करो। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो और लाइक जरूर करो। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और लास्ट में जो बेटा मैं आंसर पूछता हूँ वो आंसर जरूर दिया करो कमेंट में। चलो बेटा, आज का जो पजल है किसी एग्जाम में आ रखा पजल है, प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन PYQ है। चलो, 8 इवेंट्स हैं, ABCDEFGH आर हेल्ड इन डिफरेंट सिटीज, ग्वालियर, जयपुर, जो भी नाम है, ऑन डिफरेंट मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च। फिक्स वेरिएबल आ गया हमारा। अब फिक्स वेरिएबल बेटा उनको नहीं पता लगेगा जिन्होंने आज से स्टार्ट करा है। जिन्होंने फर्स्ट डे, बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में मैंने फिक्स वेरिएबल के बारे में कुछ बोला है, तो पहले वो वीडियोस जरूर देखो। तो ये हमारे फिक्स वेरिएबल हो गए कौन कौन से? जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त एंड नवंबर। जुलाई, अगस्त, नवंबर। चलो, इवेंट ए वाज हेल्ड इन द मंथ विच हैज 30 डेज। तो 30 डेज किस में आएंगे बेटा? जन में 31, फेब में 28 या 29, क्योंकि इवन है, लीप ईयर है, नॉर्मल ईयर बताया नहीं है। मार्च में 31, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, नवंबर। ठीक है। कहता है इवेंट ए वाज हेल्ड इन द मंथ विच हैज 30 डेज, ओनली 2 इवेंट आर हेल्ड बिटवीन ए एंड द इवेंट हेल्ड इन कोलकाता। पहले ए का बना ले, ए हेल्ड इन 30 डेज। ए 30 डेज में आएगा, या तो अप्रैल में आएगा बेटा, या दूसरा केस कौन सा बन रहा है? नवंबर का। उसके बाद आगे लिखा है ओनली 2 इवेंट्स आर हेल्ड बिटवीन ए एंड द इवेंट हेल्ड इन कोलकाता। ए और कोलकाता के बीच में एक का गैप है बेटा। ए 1-2 छोड़कर कोलकाता यहाँ, ए 1-2 छोड़कर या तो कोलकाता यहाँ होगा, 1-2 छोड़कर या फिर कोलकाता यहाँ होगा। पॉसिबिलिटी बना दी मैंने यहाँ पे। अगर जरूरत पड़ी तो इन फ्यूचर तो हम अलग से बना लेंगे। उसके बाद क्या लिखा है? इवेंट एच इज हेल्ड इमीडिएटली बिफोर द इवेंट हेल्ड इन कोलकाता। कोलकाता से एकदम पहले एच आएगा। लो, पॉसिबिलिटी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। कोलकाता से एकदम पहले एच यहाँ है नहीं, तो कोलकाता से एकदम पहले एच यहाँ पे। इधर बेटा कोलकाता से एकदम पहले एच। उसके बाद आगे बेटा, एज मैनी इवेंट हेल्ड बिफोर ए एज आफ्टर इवेंट हेल्ड इन चेन्नई। ए से पहले जितने इवेंट हो रहे हैं, चेन्नई के बाद उतने इवेंट हो रहे हैं। ए से पहले जितने इवेंट हो रहे हैं, ए से पहले कितने इवेंट हो रहे हैं? 1 2 3, तो चेन्नई के बाद उतने इवेंट होंगे। 1 2 3 3, तो चेन्नई यहाँ, चेन्नई के बाद 3 होंगे बेटा। ए बिल्कुल लास्ट में, तो चेन्नई बिल्कुल टॉप पे होगा, क्योंकि चेन्नई ए से पहले सारे हैं तो चेन्नई के बाद सारे होंगे। ठीक है बेटा। उसके बाद आगे, इवेंट ऑफ सी वाज हेल्ड इन द मंथ विच हैज इवन नंबर ऑफ डेज। इवेंट सी आगे साथ ही लिखा हुआ है, वाज हेल्ड 2 इवेंट्स आफ्टर द इवेंट हेल्ड इन मुंबई। कहता है इवेंट सी वाज हेल्ड इन द मंथ विच हैज इवन नंबर ऑफ डेज, और सी का जो इवेंट है वो मुंबई के 2 बाद है, आफ्टर 2 इवेंट आफ्टर। ठीक है ना। तो इवन नंबर सी यहाँ भी हो सकता है, इवन नंबर 28 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, और नवंबर भी 30 भी हो सकता है। अगर सी यहाँ आया तो मुंबई ऊपर आएगा नहीं, मुंबई के बाद क्या एक और इवेंट होगा, उसके बाद सी का होगा।
सी यहाँ भी नहीं आ सकता, सी यहाँ हुआ बेटा तो मुंबई यहाँ होगा, तभी एक इवेंट दो इवेंट। क्लियर है? इधर बेटा 30 में ए आ नहीं सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता। 28 में हमने पहले क्या कंफर्म कर लिया था, सी यहाँ नहीं आएगा क्योंकि मुंबई उससे ऊपर जाएगा नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी तो हमारी खत्म हो। क्लियर है ये चीज़? चलो मुंबई लिख लिया था। द नंबर ऑफ इवेंट्स हेल्ड बिटवीन सी एंड द इवेंट हेल्ड इन चेन्नई इज द सेम एज द नंबर हेल्ड इन बिटवीन ए एंड द इवेंट हेल्ड इन दिसपुर। सी और चेन्नई में उतना ही गैप है जितना ए और दिसपुर में है। सी और चेन्नई में 2 का गैप है, ए और दिसपुर में भी 2 का गैप होगा। ए 1-2 छोड़कर दिसपुर आएगा नहीं, 1-2 छोड़कर दिसपुर यहाँ आ गया जी। उसके बाद आगे इवेंट एफ was held immediately before G. F was immediately before G. G से before immediate, यानी कि F और C के F और G के लिए क्या है, इकट्ठा स्पेस चाहिए। Neither of the event was held in दिसपुर। कहते दोनों ही इवेंट क्या है, ना तो F ना ही G क्या है दिसपुर में आएंगे, तो G और F, G यहाँ नहीं आ सकता, F G यहाँ तो F यहाँ, क्योंकि G अगर यहाँ होगा तो F दिसपुर में तो आएगा नहीं, एफ नहीं आएगा, जी भी नहीं आएगा, तो ये चीज भी होगी हमारी। क्लियर हो रहा है ना ये? उसके बाद आगे लिखा हुआ है इवेंट बी वाज हेल्ड इमीडिएटली बिफोर द इवेंट हेल्ड इन ग्वालियर। ग्वालियर से एकदम पहले इवेंट किसका हो रहा है, बी का, तो ग्वालियर यहाँ तो बी यहाँ, ठीक है बेटा। उसका ग्वालियर यहाँ तो बी यहाँ नहीं, ग्वालियर नहीं, ग्वालियर यहाँ तो बी यहाँ, तो 2 पोजीशन बच रही है ग्वालियर के लिए, तो ग्वालियर से एकदम ऊपर किसने आना है, बी ने। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एट लीस्ट 1 इवेंट हेल्ड आफ्टर द इवेंट विच इज हेल्ड इन ग्वालियर। ग्वालियर का कहता है कम से कम एक इवेंट होना चाहिए, तो अगर ग्वालियर को मैं सबसे नीचे लिखूंगा उसके बाद तो इवेंट आया ही नहीं, तो ग्वालियर की ये वाली पोजीशन खत्म होगी, ग्वालियर के लिए ये स्पेस आ गया, तो बी उससे एकदम ऊपर आ गया, ये चीज भी खत्म होगी बेटा। उसके बाद आगे लिखा था इवेंट ई वाज हेल्ड बिफोर द इवेंट हेल्ड इन नागपुर। नागपुर से पहले ई आएगा, तो ई या तो यहाँ आएगा, ई यहाँ आएगा, अगर ई यहाँ हुआ तब भी नागपुर यहाँ आएगा, अगर ई यहाँ हुआ तब भी नागपुर, तो नागपुर तो कंफर्म हो गया, यहाँ होगा। नो इवेंट वाज हेल्ड बिटवीन डी एंड द इवेंट हेल्ड इन लखनऊ। लखनऊ और डी के बीच में कोई भी क्या है बेटा, इवेंट नहीं है, तो अगर डी यहाँ हुआ तो मुंबई इधर नागपुर नहीं आ सकता, तो डी के लिए यही स्पेस बचा, लखनऊ के लिए ये ई यहाँ आ गया। अब बचा कौन है बेटा, ग्वालियर हो गया, जयपुर बचा, जयपुर वाला इवेंट बचा हुआ है, तो जयपुर वाला इवेंट नहीं हाँ आ जाएगा बेटा। लो बेटा हमारा पजल बनकर तैयार हो गया, फिर हमने दोबारा बेसिक वही से करा है, वही अप्रोच के साथ करा है, और ये बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है ना, किसी ना किसी एग्जाम में आ रखा है, अगर किसी ने सर्च करना हो तो सर्च भी कर सकता है, ठीक है ना किसी प्रीवियस ईयर पेपर में आ रखा, तो जैसा लेवल था मैंने वैसे सेम डिट्टो करवा दिया बेटा, ठीक है ना। अब इसके बेस पे 5 क्वेश्चंस थे, 3 क्वेश्चंस ये और 2 क्वेश्चंस ये, तो ये बेटा 5 के 5 क्वेश्चंस के आंसर मुझे जल्दी कमेंट में कर दो, और जिन जिन को ये सेशन आज का अच्छा लगा है वो लाइक ज़रूर कर दो। जो बेटा हमारे साथ फर्स्ट से जुड़े हैं, अगर बेटा वो बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं, क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लॉ एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, COET का एग्ज़ाम देना है, अगर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना है और उसकी अगर आपने तैयारी करनी है तो हमारे पास ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों बैचेस अवेलेबल हैं, सब्जेक्ट वाइज भी मिल जाएंगे, ओवरऑल फुल फ्लैश कोर्स भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी एंड ऑफलाइन भी। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए बेटा डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हो। आज के सेशन में बस बेटा इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट।